या मैं यूं कहूं कि आपके में से समझ साथी हम लोगों ने पहले भी इस प्रकार के आंदोलन किए। उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, हम लोग विपक्ष में थे और मैं समझता हूं कि राजस्थान का ऐतिहासिक धरना हम लोगों ने दिया, सफलता भी प्राप्त की। आज पुनः उसी रास्ते पे चलने की नौबत आ गई। क्यों आ गई, इन बातों के बीच में चर्चा करने का बस समय भी नहीं है, विषय भी नहीं है। अपनों के बीच में हूं और आप ही का साथी हूं, इसलिए इतना जरूर कहूंगा कि हम लोगों ने जिस प्रकार के धरना मिलकर एक साथ दिया, राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह से काम किया होता तो आज एनएसटी का विश्व खुल गया होता। प्रजातंत्र में काम क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि सब के सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। इस कार्यालय को लेकर हमें भी से कुछ लोग उदयपुरवाड़ी में जाकर मालाएं पहन रहे हैं। आपके लिए बार बार कहा जाता है, कुछ चंद लोग बैठे हैं, मुझे इन बातों को सुनकर भी दुख होता है कि इतने लोगों को लोग छोटा सा चंद गिनते हैं। कुछ लोग झुंझुनू में जाकर अंदरगल बातें करते हैं, पर मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आपका सहयोग करने के लिए झुंझुनू में आंदोलन किया है और आप भी इतने दिनों से लगातार अनवरत यहां बैठे हैं। जब ये कार्यालय खोलने की बात थी, मुझे उस वक्त भी मैं आपको निवेदन करूं, प्रजातंत्र में हर एक कोई व्यक्ति वोट प्राप्त करना चाहता है, मैं उनमें से अलग नहीं हूं, पर मैं अपने सिद्धांतों से समझौता न करेक्ट मैंने किया ना आगे करूंगा। उदयपुरवाड़ी के लोगों ने मुझे कहा, हमारे यहाँ डिप्टी सीएम आ गए, प्रभारी मंत्री आ गए, सब लोग आपके हमारा साथ देना चाहते हैं, एक बार हमारे धरने पर आओ। मैंने कहा माफ करना भैया, मैं जिस चीज को पसंद नहीं करता वो काम नहीं करता, चाहे मैं हारूं या जीतूं। मैं शुरू से आपके साथ इस बात के लिए था और मुझे होना भी चाहिए कि उदयपुर गुढ़ा में तहसील और एसडीएम कार्यालय खुलने चाहिए, पर मजबूरी है कि एसडीएम कार्यालय बजट में खुलता है। कोई भी नया उपखंड आज तक कभी किसी नेता के भाषण देने से या किसी सरकार के चाहने से खुली हो तो आप बताएं। पर मुझे चिंता इस बात की थी, पंचायत समिति की नई घोषणा हुई है, उसका स्थान उपलब्ध करना है, उसके लिए भवन ढूंढना है। आप सारे के सारे काम करने वाले लोग यहां बैठ जाएंगे तो फिर इन कामों को करेगा कौन, चुनाव होंगे कैसे? सरकार के पास जिस दिन आप लोगों ने आंदोलन किया, जिस दिन आया आदेश, शायद कोई 3, साढ़े 3, 4 बजे मुझे उसकी कॉपी मिली होगी। मैं रात को 10:30 बजे राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री के ओवैसी जी के पास पहुंच गया। अखिलेश अरोड़ा जी को उसी दिन रात को मैंने कहा, आदेश किसने निकाला, किस तरह से निकाला है? कलेक्टर से आपने पूछा नहीं और कोई चर्चा हुई नहीं, और निकला भी है कहीं गलतीवश तो इसको सुधारना चाहिए, ठीक नहीं है। वहां की जनता इसके लिए आंदोलन करेगी। सुबह आप लोग आंदोलन में बैठ गए। 3-4 दिन बाद फिर एक बार गया, प्रस्तुत एक बार लास्ट में और जाके आया कि अब आप इसको सुधारें, ये काम ठीक नहीं कर रहे। जनता में आक्रोश है और वहां आप सोचते होंगे कोई विपक्षी कर रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग भी अच्छी संख्या में बैठे हैं। पार्टी को, सरकार को भी इस बात से नुकसान हो सकता है, उन लोगों ने इस बात को सुना। पर अब एक निवेदन आपसे करने आया हूं, वो संपूर्ण आपकी विचारधारा के अनुसार भी सरकार काम करने की मंशा रख रही थी, इस बात के लिए उन्होंने प्रोसीडिंग भी चालू करी। और आज सर पर चुनाव है और चुनाव में सरकार को सबसे पहले ईआरओ की जरूरत है, जो एसडीएम होता है। और इसी व्यवस्था को करते करते सरकार ने झुंझुनू का और उदयपुरवाड़ी का दोनों एसीएम हटा दिए। उनके लिए चुनाव करना जरूरी है, हमारे लिए तहसील का कार्यालय, हमारा एसीएम कार्यालय खुलना जरूरी, इसमें कोई दो राय नहीं। पर वो एक ऐसा काम है जिसको वो रोक नहीं सकते। अब मैंने उनसे कहा, आप परमानेंट इस चीज की व्यवस्था करें। मैं आपको, क्योंकि झूठ कितने दिन चलती है, मैं सरकार से आपके बीच में विश्वास देकर आया हूं कि जब तक एसीएम कार्यालय नहीं खुलता, जब तक एसडीएम कार्यालय नहीं खुलता परमानेंट यहां, तब तक लगातार तहसील गुढ़ागोड़ जी के अंदर एसीएम बैठकर 2 दिन आपका काम करेगी। आपके सारे मुकदमे गुढ़ा में चुने जाएंगे। ये व्यवस्था तब तक है जब तक एसीएम का परमानेंट कार्यालय यहां नहीं खुलता। 36 मुकदमे है उदयपुरवाड़ी में, एक 2272 मुकदमे। हम लोग क्यों उदयपुरवाड़ी जाएंगे, क्यों झुंझुनू जाएंगे? झुंझुनू फिर भी इसलिए पोसारा था
एक बात और आपको निकाल दूं मैं ध्यान से आपके दिमाग से।